Today topic is AC circuit containing only a capacitor. आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे AC सर्किट के बारे में जिसमें केवल कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो एक कैपेसिटर्स की प्लेट को अरेंज कर दिया गया है किसी ऑल्टरनेट EMF के जरिए। तो मान लें, कंसीडर कर लें कि कोई एक प्योर कैपेसिटर है C जिसको जोड़ा गया है किसी सोर्स ऑफ ऑल्टरनेट EMF E से। तो ऑब्वियसली EMF E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है, लेकिन हम जानते हैं कि जो कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं उनके लगातार चूँकि ऑल्टरनेट EMF अप्लाई किया जा रहा है, इस कारण जो कैपेसिटर्स की प्लेटें हैं उनके लगातार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कारण लगातार किंतु ऑल्टरनेट करंट इस सर्किट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी क्षण एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा इस कैपेसिटर्स की प्लेट पर वो इस सोर्स के द्वारा यानी कि अप्लाइड EMF के बराबर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor plate equal to applied EMF, that is V is equal to E or E is equal to E naught sin omega t, but we know that V इज इक्वल टू Q ओवर C। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें और Q बराबर CV, ठीक है। V यानी कि इसकी वैल्यू को पुट कर दें, इट मीन C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। देयरफॉर करंट कितना होगा एट एनी इंस्टेंट, कितना होगा? करंट की डेफिनेशंस क्या है? द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इट मीन्स I बराबर इंस्टेंट की बात हो रही है इसलिए डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा है dq ओवर dt। इट मीन्स d ओवर dt। q की वैल्यू को पुट रख दें, कितनी वैल्यू है? C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लें, C एप्सिलॉन ई नॉट बाहर निकाल लें और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जो है वो कितना होता है? कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा जो है वो भी बाहर आ जाएगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कितना आएगा? ओमेगा C ई नॉट कॉस ओमेगा टी। और मैथमेटिकली उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू आई नॉट, ठीक है। I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा। यानी कि यहाँ पर थीटा कितना है? ओमेगा टी। इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 2। जबकि यहाँ पर आई नॉट कितना है? ओमेगा C ई नॉट, ओमेगा C ई नॉट और ई नॉट ओवर मैथमेटिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा C। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा C ऊपर आ जाएगा। बात तो एक ही है, लेकिन हमें इसमें इस केस में इस तरीके से करना है। ये किसको बताएगा? पीक यानी कि करंट एम्पलीट्यूड को, द करंट एम्पलीट्यूड को बताएगा, ठीक है। अब फेज रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर जब फेज रिलेशनशिप निकालेंगे तो कंपैरिजंस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का, तब हम ग्राफ खींच पाएंगे।
फेज रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड आई। ई और आई के बीच में ग्राफ खींच लें, किसके साथ? ओमेगा टी के साथ। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन में, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ, तो हम ये पाएंगे कि किसी ऐसे एसी सर्किट में जिसमें कैपेसिटर जुड़ा है, क्लियर, उसमें करंट वोल्टेज से लीड कर रही है या वोल्टेज करंट से लैग बिहाइंड है इन फेस एंगल पाई बाई टू। तो अब एक ग्राफ खींच लेते हैं ई आई का वर्सेस ओमेगा टी के साथ। तो यहाँ पर कंपैरिजन में ये तो पता चल गया कि जो है करंट लीड कर रही है वोल्टेज से या वोल्टेज लैग बिहाइंड है। तो पहले ईएमएफ बना दें, ई की वैल्यू, ये किसको बताएगा? ई। ग्राफ खींच लें ई आई ओमेगा टी। तो फर्स्ट ये ध्यान में रखना है कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से या वोल्टेज लैग बिहाइंड है, इसलिए पहले वोल्टेज उसके बाद करंट। ये किसको बताएगा? आई को। यहाँ से प्रोजेक्शन डाल दें इस एक्सिस के ऊपर, तो ऑब्वियसली ई नॉट। यहाँ से प्रोजेक्शन डालेंगे, चलिए, तो ये एक्चुअली किसको बताएगा? आई नॉट। चलिए, एंगल के हिसाब से देखें तो पूरा एक सर्किल हो रहा है तो 360 यानी कि 2 पाई, उसका हाफ पाई और उसका भी 1/4 कर दें तो कितना होगा? पाई बाई 2, और ये कितना होगा? 3 पाई ओवर 2। तो ये ग्राफ हो गया ई आई वर्सेस ओमेगा टी का। अब फेजर डायग्राम बना लें कैपेसिटिक एसी सर्किट में। एक्स डैश एंड वाई, चाहे तो इसको नीचे खींच सकते हैं, वाई डैश। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले उसको बना लें। ये जो लेंथ है वो किसको बताएगी? एम्पलीट्यूड को। और एक्स एक्सिस के साथ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? ओमेगा टी। क्लियर? ईएमएफ यानी कि वोल्टेज लैग बिहाइंड है और करंट कैसा है? लीड कर रहा है वोल्टेज से। क्लियर? तो यहाँ से कितना फेस एंगल? पाई बाई 2, पाई बाई 2। ये खींच दें, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई नॉट। यहाँ से प्रोजेक्शन डाल दें तो ऑब्वियसली आई, यहाँ से प्रोजेक्शन डाल दें इसके ऊपर तो ई। ये कितना हो गया? पाई बाई 2। तो इस तरीके से हम फेजर डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर? कैपेसिटिक रिएक्टेंस बोर्ड में पूछ लेते हैं। वी नो दैट जब हम कंपेयर करते हैं इन रिलेशंस को तो ये पाते हैं कि आई नॉट बराबर होता है ई नॉट ओवर 1 ओवर ओमेगा सी। जबकि ओमिक जो रिलेशन है, जो ओमिक रिलेशन है वो आई नॉट किसके बराबर होता है? ई ओवर आर, यानी कि ई नॉट ओवर आर। तो हम ये पाएंगे कि जो फैक्टर है 1 ओवर ओमेगा सी actually is the effective resistance and it is called capacitic reactance and it is denoted by Xc। इसको किससे डिनोट करते हैं? Xc से। और इसकी भूमिका वही है जो ओमिक रिलेशंस में रेजिस्टेंस की है। चलिए, इट मीन्स Xc इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। क्लियर? और ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई ओवर टी, 2 पाई ओवर टी, और 1 ओवर टी को भी चेंज कर लें तो फ्रिक्वेंसी के टर्म में आ जाता है। ठीक है?
तो एक्चुअली ओमेगा के स्थान पर लिख सकते हैं 2πfc, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट देख लें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को किस में नापते हैं? ओम में। फॉर एसी सर्किट के लिए ये बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/f के, जबकि डायरेक्ट करंट के लिए जो फ्रिक्वेंसी जो है वो 0 होती है। इट मीन्स चलिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC और उसकी वैल्यू इसी कारण कितनी हो जाती है? इन्फिनिटी हो जाती है। थैंक्स।